हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि उन क्वेश्चंस के टाइप हम आपको बताएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अक्सर आते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा और एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल द ऑपरेशन पॉसिबल इन डेटा स्ट्रक्चर। हमारे वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम लोग ऑपरेशन कराते हैं जब डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी प्रोग्राम करके, तो कौन से हम लोग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो कई सारे होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द मेजर ऑपरेशन आर। पहला आपका आ जाएगा ट्रैवल्स, जो कि आप लिस्ट को ट्रैवल्स कराते हैं। देन सेकंड आपका आएगा इंसर्शन। इंसर्शन मतलब कि आप अपने प्रोग्राम में किसी भी लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, तो आप क्या करवाते हैं, इंसर्शन। और आपका आएगा डिलीशन। अब जब आप लिस्ट में इंसर्शन करा रहे हैं तो डिलीशन भी करवाएंगे ही, एलिमेंट्स को डिलीट कराना ही आपका इंसर्शन होता है। नेक्स्ट है आपका सर्चिंग, कि आप अपनी लिस्ट जो बनाएंगे उसमें किसी भी एलिमेंट को सर्च करना होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, सर्चिंग। तो ये कुछ पॉसिबल्स ऑपरेशन होते हैं जो कि आप डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर अफेक्ट एन एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। कौन से वो फैक्टर हैं जो आपके प्रोग्राम बनाते हैं तो आप लोग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो वो आपका टू टाइप्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस, मतलब कि आप जब भी कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, मान लीजिए किसी भी प्रोग्राम को आप लिखते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही अफेक्ट करती हैं हमारे प्रोग्राम में। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि वो दो कौन से फैक्टर हैं। तो पहला आपका आता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। और इसके बारे में डिटेल में हमने चैप्टर में बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है आपका, व्हाट आर द टू केसेस रिक्वायर्ड इन अ रिकर्शन फंक्शन। आपने रिकर्शन चैप्टर पढ़ा ही होगा और अच्छे से अगर आता है आपको तो ये तो पता ही होगा कौन सी वो दो केस हैं जो कि हम लोग रिकर्शन फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका आ जाएगा, दो तरह के होते हैं, जो कि पहला आपका आएगा बेस केस, दूसरा आएगा आपका रिकर्सिव केस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिकर्शन फंक्शन में, तो इसे आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आज के जो हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं आपके साथ, तो अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब दी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्यू एंड स्टैक। मतलब कि आपको इसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों बतानी है, किसमें, स्टैक और क्यू में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी, कि सिमिलैरिटी क्या होती है दोनों के बीच में। तो पहला है आपका सिमिलैरिटी, जिसमें आपका आएगा बोथ क्यू एंड स्टैक आर स्पेशल केस ऑफ लीनियर लिस्ट। मतलब कि आप लोग स्टैक और क्यू दोनों में ही आप स्पेशल केस यूज़ करते हैं लीनियर लिस्ट का। और नेक्स्ट आपका सिमिलैरिटी आ जाएगा, बोथ कैन बी इम्प्लीमेंटेड एन एरे और लिस्ट। आप जब भी क्यू और स्टैक का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको याद होगा कि उसमें आप लिस्ट लेते हैं जो कि आप एरे डालते हैं उसमें। तो आप दोनों ही प्रोग्राम में एक ही तरह की लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये दो थे जो आपके डिफरेंसेस हैं स्टैक एंड क्यू के। तो अब देख लेते हैं डिफरेंसेस कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सेकेंड है हमारा डिफरेंसेस। इसमें आपका आएगा द स्टैक इज़ अ फीफो। ये हमने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक में कि आप कैसे याद रख सकते हैं स्टैक और क्यू को। तो स्टैक में क्या होता है,
लीफो मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप सबसे पहले जो भी एलिमेंट को लास्ट वाला एलिमेंट जो आप इंसर्ट कराएंगे वो आपका फर्स्ट में जब डिलीट कराएंगे तो फर्स्टली वो एलिमेंट आपका डिलीट करेगा। लेकिन अगर आप क्यू करते हैं, यहाँ पास क्यू होगा, लेकिन अगर आप यहाँ क्यू करते हैं तो क्यू में क्या यूज़ होता है आपका, फीफो यूज़ होता है। फीफो का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि आप अपनी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे तो जो सबसे पहला इंसर्ट होगा आपका एलिमेंट वही आपका सबसे पहले डिलीट भी होगा। तो क्यू में आपका ये होता है। सेकंड देखते हैं डिफरेंस, इफ़ देयर इज़ नो वैल्यू एट द टॉप स्टैक इज सेट टू बी एम्प्टी। मतलब आप जब स्टैक का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो सबसे टॉप लिस्ट की वैल्यू होती है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर उसी में आप क्यू का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आपकी लिस्ट की वैल्यू होती है जो कि जानी जाती है फ्रंट और रेयर के नाम से, और क्या वैल्यू होती है आपकी, -1 होती है। तो ये थे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी स्टैक एंड क्यू की। तो आप इसे तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर आपका डिफरेंस और स्टैक और क्यू के बीच में डिफरेंसेस पूछ सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। मतलब आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर आपका सबसे पहला था जो कि आपको बताना है कि स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी होती क्या है। तो आंसर देखते हैं, स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी ऑफ पाइथन इज ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम यूज टू सिंप्लीफाई द प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेटिंग द एक्सेस। आपका जो पाइथन लाइब्रेरी होता है वो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आप अलग अलग तरह से प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर सकते हो, बना सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको। बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर कई सारे पाइथन लाइब्रेरीज आपकी आती हैं, जैसे कि आपने यूज़ किया होगा मैथ मॉड्यूल का यूज़ किया होगा, वो आपका स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी के अंदर आता है। और भी होते हैं जैसे कि नमपाई हो गया और स्टैटिस्टिक मॉड्यूल हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरीज। तो इसे आप प्रोग्राम में यूज़ करते हो और इनका यूज़ किए बिना आप प्रोग्राम बना नहीं सकते। तो स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये डिफिनीशन है जो कि आप एग्ज़ाम में भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या बोला है आपका, व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रोग्राम। वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका प्रोग्राम में यूज़ क्या होता है, आपको ये बताना है इसमें। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स नेम इज स्पेस ऑफ मेमोरी दैट होल्ड वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लेक्सिबल नेचर एंड स्टोरेज पर्पस। मतलब कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो आपकी मेमोरी में स्पेस लेते हैं किसी भी लिस्ट को, या फिर आप यूज़ करते हो कोई वैल्यू को स्टोर कराना होता है तो क्या यूज़ करते हो आप, वेरिएबल्स का यूज़ करते हो। तो आपका ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है एंड स्टोरेज पर्पस, और आप इसे स्टोरेज पर्पस के तरीके से आप इसे यूज़ करते हो कि आपने मान लीजिए कोई भी वेरिएबल लिया XYZ, देन उसके अंदर क्या किया आपने, किसी भी वैल्यू को स्टोर करा दी, या फिर आप प्रोग्राम बना रहे हो लीनियर सर्च का तो उस वेरिएबल्स के अंदर आप लिस्ट को भी स्टोर करा सकते हो। तो बहुत तरह से वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। मतलब कि आप अपनी फाइल को रीड कर लेते हैं तो उसमें कौन से वो हैं जो कि आपको वाइट स्पेस कौन से हैं जो कि आप रिमूविंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वो आपके कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 by 1। पहला होता है आपका स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या होता है, रिमूव दी गिवन कैरेक्टर फ्रॉम दी बोथ एंड। मतलब कि आप किसी भी वेरिएबल्स को लेंगे तो उसमें क्या करेगा कि आपका और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यू रखेंगे तो उस वैल्यू को रखने के बाद वो क्या करेगा कि आगे से भी और पीछे से भी दोनों साइड से आपका वो कैरेक्टर रिमूव कर देगा जो कैरेक्टर आप पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। और सेकंड है आपका
लेफ्ट स्प्लिट का मतलब होता है रिमूविंग दी कैरेक्टर फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, मतलब कि लेफ्ट साइड से जो भी कैरेक्टर आप पैरेंथेसिस में देंगे वो लेफ्ट साइड से उसको रिमूव कर देगा। तो सिमिलर ही एक आपका होता है जो कि थर्ड है आपका राइट स्टेप। इसमें क्या होता है, रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम दी राइट हैंड। इसमें जो भी आप पैरेंथेसिस में वैल्यू देंगे वो आपका किधर से रिमूव करेगा, राइट हैंड साइड से। तो ये तीन है जो कि बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसे अच्छे से याद करना है। पहला है आपका स्ट्रिप जो कि बोथ हैंड से डिलीट करता है, रिमूव करता है, और दूसरा है आपका लेफ्ट स्प्लिट, उसमें आपका लेफ्ट साइड से रिमूव करता है, और थर्ड है आपका जो कि आपका है राइट स्ट्रिप, मतलब कि राइट साइड से उसे रिमूव करता है कैरेक्टर को। तो ये थे हमारे आज के 7 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे सिमिलर तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, या फिर कहिए कि यही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर में आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा अच्छे से, और इसी तरह हम और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।